सेइंग यस टू योर हस्बैंड है, योर पति परमेश्वर है। चलो मेरे को इतनी बेइज्जती आज तक जिंदगी में कहीं पे फील नहीं हुई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्ण। देख रहे हो कैसा वेलकम बैक हो रहा है। इतना खतरनाक गुड मॉर्निंग तो आपने आज तक नहीं देखी होगी। आज इतनी खतरनाक गुड मॉर्निंग हो रही है सिर्फ और सिर्फ गिन्नी की वजह से क्योंकि गिन्नी आज तान्या के हाथ पे सिकाई कर रही है। सिकाई बेसिकली इसलिए कर रहे हैं, आपको पता ही है इसके हाथ पे चोट लगी है और बड़े दिनों से वो ठीक नहीं हो पा रही मोच यहाँ पर इस जगह पर। तो अब हुआ क्या है, रोज हम वॉलिनी लगा रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, बट मे भी इस पे सिकाई की नीड है। पर मैं मम्मी करती थी रोटी से हाथ में, मैंने पूरा अपने आप को वो करके कंट्रोल करके दबा दिया, वो खुद ही लग गई। इस पे क्या क्या लगाया हुआ है गिन्नी? हल्दी और सरसों का तेल। हल्दी और सरसों का तेल लगा हुआ है। गिन्नी मुझे लगता है थोड़ा कैमरा शाय है इसलिए थोड़ी चुप चुप होके बोल रही है। आज गिन्नी का हैप्पी बर्थडे है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सारे विश कर दो गिन्नी को, हैप्पी बर्थडे टू यू। थोड़ी देर लगा रहने दे। ऐसे कर रहे ना तो ठीक है, अभी जैसे दबा देंगे ना तो फिर चुभ रहा है बहुत। अच्छा, वो तो सिर्फ इसी एरिया में, बाकी सब जगह पे नहीं इतना लग रहा। अब थोड़ी देर बाद बस अब क्या करना था ना, तेरे को पता है जब सिकाई हो जाएगी उसके बाद रोटी तुझे खानी है। अच्छा उससे अंदर से असर हो जाएगा, जैसे ये ऊपर से बोली नहीं, दवाई का काम करेगी इसे खाने से। गाइस अभी हम लोग निकल गए हैं जिम के लिए। जिम से आके चैलेंज स्टार्ट होगा। तो शिवम, आर यू एक्साइटेड? आज तो अपने बीवी से काफी काम करवाने वाले हो, आज वो हर चीज के लिए हाँ बोलने वाली है। हाँ बिल्कुल, ऐसे में तो इस दुनिया का हर हस्बैंड एक्साइटेड होगा। ओहो, फिर मैं थोड़ी ना, उल्टा मेरे को देख के दूसरे हस्बैंड भी एक्साइटेड हो रहे होंगे। बट मुझे डर लगने लगा है गाइस, पता नहीं क्या क्या करवाने वाला। तुम्हें पता ही कितनी एम्बैरेसिंग सी चीज़ें करवाने लग जाता है। बट थैंकफुली ये जिम में कुछ नहीं करवाएगा क्योंकि हाथ में चोट है, तो ये कुछ हैवी वेट वूट ये सब तो नहीं उठवा पाएगा। तो अब आके चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों को देख के पता चल गया होगा कि आज क्या होने वाला है। सेइंग यस टू माय हस्बैंड, इसके लिए शिवम मुझे तब से बोल रहा है, जब से सेइंग यस टू माय वाइफ कर रहा था ना, तब से इसने दिमाग खाया हुआ था कि सेइंग यस टू माय हस्बैंड कर, फिर देख मैं क्या बदला निकालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो अब वो हो रहा है, लेकिन मैंने शिवम को ना एक ब्राइब देने की कोशिश करी है। तो मैंने सोचा, मैंने ना उसके लिए गिफ्ट मंगाया है कि इससे ना थोड़ा सा ईजी रहेगा वो मेरे ऊपर, और ज्यादा मुझसे उल्टे सीधे काम नहीं करवाएगा। क्योंकि मुझे पता है इसने बहुत कुछ सोचा होगा कि पब्लिकली मुझे ले जाके ना बहुत एम्बैरेस करने वाला है। तो मैंने उसके लिए ये ऊद परफ्यूम्स मंगवाए थे। तुम लोगों को पता है शिवम को ऊद कितना ज्यादा पसंद है, तो ये द मैन कंपनी से मैंने उसके लिए मंगाया है। अब देखते हैं कि वो इसको देखने के बाद मेरे ऊपर थोड़ा इजी रहेगा या मेरे से खतरनाक काम करवाने वाला भी। चलते हैं उसको देते हैं। ये चलो उठ के बैठो। हाथ में क्या दिखा? बैठो तो। हाथ में क्या दिखा? मुझे पता है आज सेइंग यस टू माय वाइफ, सेइंग यस टू माय हस्बैंड वाला जो हम चैलेंज कर रहे हैं उसमें आप मुझ पे बहुत ही भारी पड़ने वाले हो। सेइंग यस टू माय वाइफ ही चल रहा है, तूने मेरे को अपनी लुगाई बना के रखा। शट अप। क्या है? खैर, मैंने आपके लिए कुछ रिश्वत मंगाई है जिससे आज के चैलेंज में आप मुझ पे थोड़ा इजी रहो। रिश्वत? यस। दिखाइए जरा क्या रिश्वत है। ये लो तुम्हारे फेवरेट ऊड्स। अरे मेरे को यही वाले तो चाहिए थे। मुझे पता, तेरी कार्ट में देख के ही मंगाया है मैंने। वैसे भी सबको गाइस बता देता हूँ। नहाता कम है तो परफ्यूम की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ये देख लो। नहीं भगवान। खैर एनबीए वाले तो सबको पता ही है कि भाई कम नहाने वालों को तो ज्यादा परफ्यूम की जरूरत पड़ती है। और काफी दिनों से वैसे बताऊं मैं, मेरे काफी सारे दोस्तों ने भी मुझे रिकमेंड करा था, मैंने एक दोस्त का यूज भी करा था एक बार। द मैन कंपनी का ऊद जो फ्रेग्रेंस है ना भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया जब से मैंने इसको स्मेल करा। इतना बढ़िया। आपको स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो, आपको किसी फॉर्मल मीटिंग पर जाना हो, या फिर आपको किसी इनफॉर्मल मीटिंग पर भी जाना हो, डेट पर जाना हो, भाई ये बेस्ट है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ, इतना लॉन्ग लास्टिंग, इतनी बढ़िया फ्रेग्रेंस। इसने जब से अपने फ्रेंड का यूज करा था ना, इसने तब से ही सोचा हुआ था मुझे ये वाला ऊद लेना है, मैन कंपनी से लेना, मैन कंपनी से लेना। मिल गया फाइनली। बेस्ट है, बेस्ट। अब जैसे ये है द मैन कंपनी का ऊद वाइट, यही वाला था जो मैंने अपने दोस्त का ट्राई किया था, और इसके बाद मैं चाहता था कि मैं ऑर्डर करूं, क्योंकि पहली चीज तो ये इतना एलिगेंट है और इस प्राइस रेंज में तो मिलने नहीं वाली है ऐसी चीज। बहुत जेंटल, बहुत सटल, मतलब वुडी वुडी सी वाइब है और मस्ट हैव है। मतलब ये वाला तो मस्ट हैव। आज जो मैं यूज करने वाला हूँ ना वो है ऊद रीगल। ये थोड़ा सा स्मोकी है, स्पाइसी सा पंच है इसमें, और बोल्ड है बहुत ज्यादा। मतलब आज तो वैसे भी मुझे बोल्ड रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पत्नी से काम कराना है तो बोल्ड है। उसने भले ही मुझे रिश्वत दे दी, इसको लग रहा था कि भाई रिश्वत देगी तो बच जाएगी, बट टाइम वापस कर दो फिर ये, इसको टाइम वापस कर दो। अगर रिश्वत काम नहीं आया तो क्यों दूं? इसको मैं तिजोरी में बंद करके रखूंगा और जब यूज करूंगा उसके बाद वापस तिजोरी में डाल दूंगा मैं। क्या गाइस, एक काम करते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो तुम लोग वहां पे जाके ले लेना। बट अच्छी रिकमेंडेशन है, मतलब मेरी तरफ से पर्सनल रिकमेंडेशन ही ले लो, बहुत अच्छी चीज। लेकिन अब तुम मेरे पे इजी रहोगे ना, टास्क थोड़े हल्के हल्के करवाओगे या फिर वापस ले लो रिश्वत? लेट्स सी।
और गाइज आप इसे परचेज कर सकते हैं Amazon, Flipkart या द मैन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो प्राइस है वो है 1099 ईच, बट आपकी फायदे की बात बताऊं, एक 50% ऑफ चल रहा है, तो अराउंड 600 आपको पड़ जाएगा। तो वेट मत करो, जल्दी से जल्दी जाओ और ऑर्डर कर लो। तो गाइज ये 24 आवर चैलेंज तो अभी तक स्टार्ट ठीक से हो ही नहीं पाया, बट असल में आप स्टार्ट करना पड़ेगा और मुझे इसकी वार्ड तो लगानी है। मैंने सोच रखा है भाई, बैंड बजा के रख दूंगा। अब पहली स्टार्ट हो चुकी है, मैं आप सबको बता देता हूँ इसका। पहले मैं आपको बता दूं कि 24 आवर्स अभी कट शॉर्ट क्यों, क्योंकि हम इतनी देर से काम करते, काम निपटाते शाम हो गई, इस वजह से ये अब स्टार्ट हो रहा है। और मेरे लिए तो बढ़िया ही है, लेट जितना लेट स्टार्ट होगा उतना मुझे कम काम करना बट बेबी तेरे को ऐसा लग रहा है, बट चाहे मैं तेरे को 3 या 4 बार ही अपने काम करवाऊं, बट ऐसे करवाऊंगा ना तुझे शर्म आ जाएगी। खैर पहला काम तो मैंने बेसिक से स्टार्ट करा है, बहुत ज्यादा मैंने इसे परेशान नहीं करा। इसका कोल्ड कॉफी पीने का मन था, मैंने इसे मना कर दिया। मैंने कहा नहीं कोल्ड कॉफी नहीं, आज आएंगे गोलगप्पे। खैर क्योंकि मेरा गोलगप्पे खाने का मन था, बट मुझे पता है ऑब्वियसली परेशान तो हुई नहीं होगी, खुशी हुई होगी, क्योंकि लड़कियां और गोलगप्पे। नहीं ठीक है, लेकिन मेरा सच में कोल्ड कॉफी पीने का मन था, बट आपको गोलगप्पे खाने पड़ेंगे बिकॉज यू आर किंग, मुझे योर गोलगप्पे हस्बैंड। की प्रॉब्लम नहीं, आई लव गोलगप्पे, लेकिन अभी मेरा कोल्ड कॉफी पीने का ही मन था, लेकिन अभी जबरदस्ती गोलगप्पे खिलाने के लिए लेके जा रहा है। और गोलगप्पे खाने का मतलब 1 घंटे तक मैं कॉफी नहीं पी पाऊंगी। गोलगप्पे वैसे सबको बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, आपको भी बहुत ज्यादा पसंद होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में गोलगप्पे लवर्स वाले सारे के सारे आ जाओ। और यस, कोई मुझसे पूछ रहा था कि सावन का महीना है, शिवम भैया ये बता दो नहा सकते हैं? नहीं भाई देखो, भगवान के लिए तो आपको नहाना चाहिए, अगर आप मान्यता है। कौन नहीं नहाता? मैं 2 दिन से नहीं नहाया। बट कोई बात नहीं, मन पवित्र होना चाहिए। बट अगर आपकी मान्यता है कि नहाने पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, तो अपने माँ बाप के अगेंस्ट मत जाना, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट मत जाना, नहाना। गाइस शिवम का हो गया है पोपट, क्योंकि भाई साहब को गोलगप्पे खाने थे। पता नहीं गोलगप्पे वाले के पास जाके, वैसे तूने सोचा हुआ क्या था तो तू मुझे गोलगप्पे वाले के पास ले गई, क्योंकि तू है, तेरे में है वो वाली चीज है कि तू कुछ सोच के गया होगा। खैर मैं बता दूं, गोलगप्पे वाले भैया नहीं आए हैं, तो शिवम का पोपट इसीलिए हो गया है। हाँ जी, क्या सोचा हुआ था आपने? मैंने ये सोचा था कि मैं तेरे को कहूंगा कि गोलगप्पे वाले भैया से फ्री में गोलगप्पे मांग के, भैया मैं पैसे नहीं दूंगी, लेकिन मुझे फ्री में गोलगप्पे खाने हैं। और मैं तो कभी भी ना मांगती ऐसे। क्यों? आप सेइंग यस टू योर हस्बैंड है, योर पति परमेश्वर है। सेइंग यस टू पति परमेश्वर, लेकिन ऐसे बिना पैसों के थोड़ी वो करते। गाइस ये मेरी पत्नी परमेश्वरनी ने ऐसा कैमरा कर रखा है ना, बिल्कुल उधर वाले मिरर पे, मुझे पीछे का कुछ दिख भी नहीं रहा। सो सॉरी। इट्स ओके बेबी, शी इज अ पैसेंजर प्रिंसेस गाइस। और अगर पैसेंजर प्रिंसेस है तो ये चीजों का ख्याल इसे रखने की नीड ही नहीं है, ये मैं रख लूंगा। अच्छा, आई लव यू, बट मैं ये कभी ना करती जो आप बोलने वाले थे कि क्या फ्री में गोलगप्पे खाने के लिए। कैसे? चल कोई नहीं, ठीक है, जो है ये नहीं हुआ ना। अब अगला मेरे को दिमाग लगाने दे। अब मुझे खाने हैं मोमोज, ठीक है, और बढ़िया से कहीं से मोमोज खरीदने हैं। मुझे कोल्ड कॉफी पिला दो, फिर जो मर्जी करो, मेरे सर में दर्द ठीक कर दो। मैंने आज सुबह से कॉफी नहीं पिया ना, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, तुम लोग सोच भी नहीं सकते कितना दर्द हो रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है सच्ची में। कोई नहीं, I'll अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। give you the opportunity to have a really tasty cold coffee from my hands. Don't worry, I won't behave like a cruel husband. I will be the most cutest and most caring husband after this चैलेंज मतलब क्या 12 बजे के बाद? मतलब गाइस मेरी लाइन इंग्लिश की कंप्लीट होने में 4 व्लॉग और लगेगी। आप समझ गए मेरी फीलिंग्स। अब मुझे मोमोज खाने हैं, पहले मोमोज खरीद के लाओ मेरे लिए और आप पे करो। हाँ मैं पे तो कर दूंगी, घर लेके चलते हैं ना राहुल। चलो घर चल के मुझे मोमोज खिलवाओ, पहले रास्ते में कहीं से खरीद। लेकिन ये सेइंग यस क्या हो रहा है? बस मोमो खरीद के घर चलूं? अभी बताऊंगा ना, आगे चलने तो दो, दिमाग चल चुका है मेरा। मुझे बता पहले क्या करने वाला है। सब कुछ अभी बता दूं तेरे को, चल पहले मोमोज खरीदते हैं फिर बताऊंगा। तो गाइस हम आ चुके हैं मोमोज खाने। वाओ मोमोज पे, मतलब मैं खाने आया हूँ और ये मुझे खिलाने आई है। बताओ कौन सा खाओगे? गाइस मैं तो जिम वाली, मैं तो नहीं खाने वाली, ये खाएगा। ये टास्क भी आपका, यहाँ पे डिसाइड करो कौन सा खाऊं। स्टीम में खाऊंगा बस, मुझे इतना पता है। स्टीम खाऊंगा, फ्राइड नहीं खाऊंगा। अच्छा सा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, बस इतना है। गाइस हम ले चुके हैं मोमोज, और ताना मेरा ना मोमोज खाने का मन नहीं कर रहा, वापस करा जाओ। बड़ा हरामी हो बेटा। बकवास नहीं, चल बकवास नहीं, चुप करके वापस करके आ जाओ। मैं नहीं जा रही। वापस करने जा रही है तू? शिवम सेइंग यस बोल रहा था, मैंने ये नहीं बोला था कि बीइंग क्रीपी। तू लेकिन नो नहीं बोल रही, बोल सकती तू मुझे नो बोल ही नहीं सकती गाइस। ये मैं बीवी हूं, मैं कभी भी नो बोल सकती। नहीं ऐसा नहीं है, ये चैलेंज फिर कैंसिल है गाइस। मैं यहीं पे ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, ठीक है गाइस, टेक केयर। पैक्ड खाना
वापस कौन करता, हमने ऑर्डर दे बट आपने पूछने जाना कि भैया मुझे ये वापस करना है, वापस रख लो, ये बोल के आना भैया ये वापस कर लो। और फिर उन्होंने अगर मना कर दिया फिर भाई फिर क्या कर सकते हैं। बट मैं तो चाहता हूँ एक बार तो तू जाए और कहे तो सही कम से तो कम। बेइज्जती वाली चीज है लेकिन ये चुप करके जा और बोल। गाइस करना पड़ेगा इतना तो अपने हस्बैंड के लिए, सेइंग यस टू पति परमेश्वर है तो इतना तो करना ही पड़ेगा इसे। वो जा चुकी है ये तो जा चुकी है, जा चुकी है गाइस, जा चुकी है गाइस। मना कर दिया गाइस, बेइज्जती करा के आती हुई, बेइज्जती करा के आती हुई। चलो 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 चलो। मैंने उनको मूवी देख लिया तो उन्होंने सीधा नो बोला, सिर हिला दिया उन्होंने सीधा। गाड़ी में बैठ के बता। हाँ बता तो गाड़ी में बैठ गए। माय गॉड बिल्कुल अकल नहीं है। कोई बात नहीं बेबी, इतना मैं गुंजाइश रखता हूँ, 2-4 गालियाँ खा मेरे को लेंगे। इतनी बेइज्जती आज तक जिंदगी में कहीं पे फील नहीं हुई जितनी आज फील हुई है। ऐसे कौन कहता है यार? वो कैसे? कह रहे नो मैम ऐसे पैक्ड हुआ थोड़ी वापस हो सकता है। मैं कहा हाँ ओके भैया। मेरे मुंह से कुछ और निकला भी नहीं। हाँ ओके भैया ही निकला। भाई अब मैं इस चैलेंज को आगे कंटिन्यू नहीं करना। ऐसा क्यों पागल है? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुई है। वेल तो फिर मैं करना नहीं चाह रही हूँ। देख तू नॉट फीलिंग वेल, तेरे सर में दर्द हो रही है ना, तेरा सर दबाने का मेरी जिम्मेदारी, ठीक है? ओके, कॉफी तेरे को पिलाने की मेरी जिम्मेदारी। बट ये चैलेंज अच्छे से कंप्लीट कर ले, मेरी रिक्वेस्ट है तेरे से, रिक्वेस्ट ही मान ले। हमारे लोगों के लिए, हमारी तांशी फैमिली के लिए कंप्लीट कर ले ये वाला चैलेंज, सबके एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ, मैं तुम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं कर सकती हूँ गाइस। ठीक है, चलो ठीक है फाइनली। अब ये कब खाना है? खा ले अभी से, खोल लो। ये नहीं घर जाके खाएंगे ना बेबी, घर जाके खाने का जो मजा है वो तो घर जाने का ही है। आज हम घर आ चुके हैं और राहुल जी पी रहे हैं चाय, और भाई ने मेरे लिए भी तैयार कर रखी थी चाय। आज हम दोनों पी रहे हैं साथ में चाय और खाएंगे साथ में मोमोज। आ जाओ भाई यहाँ पर। मोमोज कुछ नहीं होता है, मोमो होता है यार हम तो बचपन से मोमोज ही बोलते थे, तो कोई बात नहीं, तो समझ इसका आ गया नाम- ना। इसका नाम वाओ मोमोज क्यों नहीं है? वाओ मोमो हाँ मोमो ही होता है, मुझे पता है, लेकिन हम बचपन से मोमोज ही बोलते थे। गाइस वैसे तो मेरा सिंगल को मोमो, बड़े सारे मोमोज। नहीं, लेकिन मोमो ही होता है, चाहे वो एक हो चाहे वो बहुत सारे हो। मोमो चलो ऐसा कर गाइस लो। वैसे तो मेरा को नहीं खाना है क्योंकि मैं जिम शिम कर रही हूँ, तो मैं सोच रही नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं एक पीस खाऊंगी। ठीक है, और जो आप एक पीस खाओगे ना वो आप मेरी चाय में डुबो के खाओगे। ये है मेरा अगला जो मैंने आपको ये चैलेंज तो दिया। कितने तुझे पता है राहुल इसने क्या किया? इसने मुझसे वाओ मोमो में पैक करवाया, ठीक है, बाहर निकल के कह रहा है जा उसको कहते कि भैया ये वापस ले लो। और फिर मैं अंदर गई हूँ ये बोलने के लिए कि भैया ये वापस ले लो। उनका मैम ऐसे पैक हुआ वापस नहीं हो सकता है। मुझे इतनी शर्म आई ना। सही करा ना भाई? नहीं करा सही, देख लो राहुल कह रहा सही नहीं करा। मैं नहीं चाय में लेकिन भाई मुझे पता है आप सबको मजा आता है इन चीजों में, इसलिए मैंने ये किया। मेरे को- खैर फिलहाल फालतू पास्ट में मत जाओ, प्रेजेंट टेंस में रहो। प्रेजेंट टेंस है कि जो आपने मोमो खाना उसे उठा के मेरी चाय में डुबो के फिर खाओ। आपको यस ही बोलना पड़ेगा, इससे सर दर्द ठीक हो जाएगा। साइंस ने ये प्रूव कर दिया था। भैया भगवान उठा ही लो ऐसा कॉम्बिनेशन खाने से चल पहले। पागल, तुम्हें पता है मुझे वैसे इतने वियर्ड कॉम्बिनेशंस पसंद नहीं ये तो खतरनाक कॉम्बिनेशन गाइस। चाय में मोमो डुबोगे गाइस, डुबोगे वो भी जैसे है। राहुल बिस्किट। खाएगा फिर। नहीं राहुल को क्यों फंसा रही है? तेरे साथ चैलेंज चल रहा है मेरा, उसे क्यों फंसा रही है? मुझे देख रहा है जिसे भी नहीं नहीं राहुल को नहीं। चलो चलो चुप करके जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास ज्यादा इतना। हा क्या बात है, कलर ही देख के ऐसे मतलब थू हो गया कलर देखते ही। अब इसे खाओ जल्दी जल्दी जल्दी। चल अच्छा एक चक। वाह भाई वाह, आय हाय छी क्या बात है। चलो पूरा खत्म करो, मीठा मोमो लग रहा है। पूरा खत्म करो, चलो पूरा खत्म करो जल्दी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। खत्म करो इस पूरे मोमो को पूरा। हाँ बड़ी इसकी प्रोसेसिंग बहुत स्लो है गाइस। 6 बार बोल दिया, मैं देख रहा रिएक्ट क्यों नहीं कर रही। मेरे को भी सर में दर्द हो रहा है भाई। तूने कहा था एक बाइट ले ले। नहीं होगा, मैं तो कहती हूँ चल ठीक है खा ले, इतना ज़्यादा अत्याचार नहीं करूँगा। अब आगे के लिए बने रहें, तब तक मैं इंजॉय करता हूँ इन मोमोज को। तो गाइस आपको पता ही है तांशी ब्लॉग्स पे सबसे ज़्यादा दिखने वाली चीज़ है खाना। तो हम अभी खा रहे हैं खाना। ये क्या बन रहा है तान्या बताइए? फ्राइड राइस। फ्राइड राइस। और मसालों की तो कभी ना मतलब ज़िंदगी में आपको ना
एक चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ, मसालों की कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर खाना तान्या बना रही है, क्योंकि ये मसाले इतने अच्छे से डिटेक्ट करती है। मुझे ऐसा लगता है इसकी जीभ में ना AI लगा हुआ है, चैट जीपीटी, जो कि चेक करके ही बता देता है कि हाँ भाई इतना नमक कम है। ये बिल्कुल आइडिया होता है इसे हर चीज का, है ना। जो लड़की घर में शुरू से ही किचन में काम करती है उसको आदत होती है। हाँ, प्लस मैं बचपन से खाना बनाती आ रही, मेरी मम्मी ने शुरू से ही मुझे आदत डाली हुई थी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ना उस पत्नी को अप्रिशिएट करने वाला पति भी चाहिए, तभी इन चीजों का अप्रिसिएशन होता है। वरना कुछ लोग इतना टेस्टी खाना खाने के बाद भी अपनी पत्नियों को, गर्लफ्रेंड्स को कहते हैं कि बेकार है, अरे ये क्यों कर दिया, अरे नमक थोड़ा तेज हो गया, अरे ये कमी हो गई, अरे वो कमी हो गई। मेरे हिसाब से अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। तो इस हिसाब से तो मैं इसका पति परमेश्वर हुआ। या तुम नहीं मानती मुझे अपना पति परमेश्वर? तो वही मेरे पति परमेश्वर, लेकिन मेरे को शुरू से ही तेरे से भी पहले से जो अप्रिसिएशन तू देता ना, इतनी ही लेवल की अप्रिसिएशन मेरे पापा मुझे देते हैं। पापा तो करते, हर पापा जी अपने बेटी से बहुत प्यार करते हैं, बट हर पति अपनी पत्नी से इतना नहीं करता जितना मैं करता हूँ। इसलिए इसने मुझे दर्जा दिया पति परमेश्वर का। और अगर इसने मुझे पति परमेश्वर का दर्जा दे दिया तो इसका अगला फिर सेट कर ही देते हैं, जो भी चैलेंज इसको करना पड़ेगा मेरे लिए। क्या आप रेडी हैं? पति परमेश्वर से रिलेटेड क्या चैलेंज हो सकता है? नहीं हो रेडी? नहीं, रेडी हूँ मैं, बता। रेडी हो ना? Yes, तो ये चीज स्टोरी पे मैं डाल वो दो बोल ही नहीं बस। सकती। स्टोरी पे मेरी फोटो डालो अपने इंस्टाग्राम पे और उसमें लिखो, हे पति परमेश्वर मेरा, तेरी लीला अपरंपार है। तेरी लीला अपरंपार है। चलो राहुल ने बोला ये भी आएगा, हे पति परमेश्वर तेरी लीला अपरंपार है और तेरे चरणों में ही मेरा स्वर्ग है। बस मेरी फोटो डाल के इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, गाइस की इंस्टाग्राम पे ना 50,000, 1 लाख, 2 लाख कितने भी आ सकते हैं स्टोरी व्यूज, इतने रहते हैं इसके, है ना। 1 लाख के आसपास तो रहते हैं। तो अब 1 लाख लोगों को ये दिखा दे तू कि तू क्या सोचती है अपने पति परमेश्वर के बारे में। अरे एवरेज 1 लाख हो गया ना, कभी ऊपर हो गया कभी कम हो गया। डालूंगी अपरंपार और ये वो। यही, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, मेरा स्वर्ग मेरे पति परमेश्वर के चरणों में है। ये अभी दिखाओ डालते हुए। Yes, sir. अब कौन सी फोटो डालूं बता? कोई भी मेरी अच्छी सी फोटो, अच्छी मेरी होनी चाहिए नहीं, ओनली मेरी, यूं करते हुए आशीर्वाद देते हुए स्वर्गवासी। क्या बोला तूने? स्वर्गवासी नहीं, मतलब स्वर्ग से आशीर्वाद आता हुआ। इसको कोई ऐसी फोटो तो मिली नहीं, ऑब्वियसली ऐसी फोटो कौन खिंचवाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी लाइव फोटो खींच, ऐसे करते हुए, चल खींच। ये खींच रही है, मैं ऐसे ही खड़ा हूँ। तो अब जिसने ये फोटो देखनी है, खैर तब तक तो हट जाएगी इसकी स्टोरी से, बट जो लोग फॉलो करते हैं वो देख लेंगे इसकी स्टोरी। दिखा दो दे फोटो, गाइस फोटो देख लो मेरी। हे भगवान, ये कैसा लग रहा हूँ मैं? हे मेरे, क्या लिख रहा है? हे प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। हाँ हाँ, हे मेरे पति परमेश्वर। हाँ, आपकी लीला, आपके चरणों, हाँ आपकी लीला अपरंपार है। आपके चरणों, आपको चरणों में गलत लिख रहे हो आप। सॉरी, आपके परमेश्वर आपसे नाराज हो जाएंगे। आपके चरणों में मेरा स्वर्ग है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और इस पे गाना लगा ऊपर, कौन सा? तो मुझे ऐसे अबे बढ़िया सा लगा कुछ, हे राम हे राम तू ही माता तू ही पिता है, यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम होगी पोस्ट। हाँ, ये तो पोस्ट हो गई। चलो अब लेकिन जो आगे की चीज है वो आपने मुझे बोली नहीं है। क्या? तो अब मैं कुछ भी अगली स्टोरी पोस्ट कर सकती हूँ। आप बता रही होगी लोगों को, दिखाइए जरा क्या बोल रही है। लेट मी शो एवरीवन, लेट मी टेल पीपल कि ये मुझसे फोटो डलवाई एंड गई है। लेट मी रिकॉर्ड दिस इन व्लॉग आल्सो। क्या कि क्या डालेगी? साफ हो रहा है भाई, भगवान चाहता नहीं कि मेरा कैमरा साफ होए। हाँ, कि तू असलियत बताए, कि असलियत बताए किसी को, है ना। गाइस, ये जो मेरी प्रीवियस स्टोरी थी, ये शिवम ने मुझे डेयर दिया था डालने के लिए, ऐसा सब कुछ लिखने के लिए। ये रहा शिवम ग्रोवर, ओह माय गॉड, मेरा पति डेयर नहीं, सबको बता दो कि हमारा ब्लॉग शूट हो रहा था। चैलेंज चल रहा है, एक ब्लॉग शूट हो रहा है तांची ब्लॉग्स के लिए। तांची ब्लॉग्स के लिए एक ब्लॉग शूट हो रहा है। तो शिवम ने मुझे ये वो दिया था, डेयर कह लो, चैलेंज कह लो, कि पति परमेश्वर को अप्रिशिएट करते हुए एक स्टोरी डाल दी है। तो लास्ट स्टोरी मैंने डाल दी है। ये मेरे पति देव हैं,
इनकी लीला अपरंपार है, इनके बिना Thank you मेरी जी। जिंदगी कुछ नहीं है। बस और कुछ सुनना चाहते नहीं बस और कुछ script गैस लिखा जल रही है है? उस पे, तवे पे गैस जल रही ये है। राहुल का काम है। राहुल ब्रदर गैस जल रही है। सीरियसली नॉट गुड थिंग, दैट इज रिस्की थिंग, दैट इज नो नो नॉट बैड, दिस रिस्की थिंग। भाई बहुत टेस्टी बना रखा था ना, मजा आ गया भाई। फ्राइड राइस इतनी टेस्टी फ्राइड राइस मैंने आज तक खाई नहीं। हाँ। अब मेरे को साथ साथ ना फोन चलाना है, तो फोन चलाने के लिए चलता वहां पर पड़ा हेडफोन्स। ये भगवान, एक तो नोनी ने इतना गंद मचा रखा है गाइस। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जगह हमारी बिल्कुल साफ रहती है, दिन में 2 बार साफ होती है जगह, बट उसके बाद फिर से गंदी हो जाती है, क्योंकि नोनी का प्ले ग्राउंड है ये, है ना। गाइस रोज मैं रात को इसे क्लीन करके सोती हूँ, दिन में एक बार क्लीन करती हूँ। 1 घंटे के बाद पता नहीं कैसे सारा सामान यहाँ पे फिर पहुंच जाता है, क्योंकि हर नोनी जगह ने से हर चप्पल उठा के, हर टॉय उठा के, हर कपड़ा उठा के यहीं ले ये जो आएगा। कारपेट है ना, ये नोनी का प्लेग्राउंड है, हर चीज उठा के यहीं पे आती है। खैर वहाँ हेडफोन पड़ा है टेबल पर, जाकर वो लेकर आओ। और खुद ले लो। भाई अब सेइंग यस है ना, Sorry, जाओ yes, ना, sir, of जाओ course, जाओ yes, जाओ, sir. बिल्कुल जाओ Wait. जाओ। देंगे अच्छा, चलो, मुंह तोड़ूंगी मैं, कहाँ है? पता नहीं, छोड़ना तू। Anything else, sir? लगा भी दूँ सर अच्छा आपके? 1 सेकंड, हाँ जी लगा दो। Anything else, थैंक यू sir? सो मच फॉर दिस। क्या आवाज आ रही थी इसमें से ना सर। ये तो बहुत अजीब सा था, इस पे तो मुझे हंसी भी नहीं आई। कोई बात नहीं सर, अब मैं खाना खा लूँ सर? नहीं 1 सेकंड रुको, कमरे में ना पावर बैंक चार्ज हो गया होगा, वो भी लेकर आओ जाओ। फोन में बैटरी कम है? नहीं थोड़ी सी कम है, 98% रह गई है, तो 2% चार्ज करना है जाकर। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। खाना ना खाऊं मतलब। खाओ खाओ जाओ, लेकर ये आओ, देखो। लेकर आओ जाओ। ना ना भाई साहब, आप खा लो, आप खा लो, खा लो। आज मैं टैबलेट खा रहा था, खैर ऐसी कोई गलत टैबलेट नहीं थी, वो थी मल्टीविटामिन। ये भाई साहब चाटने लग गए, मैं इधर पानी पी रहा हूँ, मेरे हाथ में टैबलेट है, मुझे फील हुआ मेरी उंगली पे कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, देखा पूरी टैबलेट चाट गया ऊपर से, बट जानलेवा नहीं थी, कुछ ऐसे नहीं थी। डार्क सर्कल खत्म हो जाएंगे। अच्छा हाँ ये वैसे भी बोलता है, कहता है कि मैं पूरा, मेरा शरीर तो गोरा है, मेरा फेस काला है, ऐसा क्यों? तो इसलिए मल्टीविटामिन शुरू कर रहा बोला हूँ। भी कि कोई बात नहीं नोनी, वैसे भी तो तेरा मुंह चाटता रहता, तो ये टैबलेट धो और खा ले। बट शिव ने खाई नहीं, फेंक दी। भगवान, ये सीरियसली इसने ये बोला था गाइस कि शिवम धो के खा ले। वो तो वैसे भी तेरा मुंह चाटता ही रहता है ना, तो तेरे को क्या फर्क पड़ता है? मुंह चाटना और उसकी चाटी हुई गोली को खाना बहुत डिफरेंट चीजें हैं गाइस। चलो ठीक है, पावर बैंक ले लो। चलो ठीक है, सुनो अब मैं खाऊं? किचन में से जरा 1 गिलास पानी लेकर आओ मेरे लिए। खाने के साथ पानी नहीं लेते। खाने के बाद पीऊंगा, आधे घंटे खाने के बाद बाद भी पीऊंगा। पानी नहीं पीते। खाने के आधे घंटे के गैप के बाद पीऊंगा मैं। आप मुझे अभी चाहिए तो मैं टेबल आधे घंटे बाद दे पे, दूंगा। ऑन द टेबल राइट नाउ फॉर मी। गो एंड ब्रिंग फॉर मी, गो तब तक मैं खाना खा लूंगा। गो एंड ब्रिंग फॉर मी। यस सर, 12 बजे दे, देख तेरे चाटे ना पड़ेगा। चाटे आए हैं, क्या चाहिए? पानी ना? पानी, यस पानी। 12 बजे के बाद गाइस सोने वाला है। थैंक यू सो मच। अब आप थोड़ी देर खा सकती हैं, इतना परेशान नहीं करूंगा, थोड़ी इंसानियत है मुझ में भी गाइस। तो गाइस आगे इस चैलेंज को मैं कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं आपसे, जो कि बहुत सीरियस बात भी है, क्योंकि एक बात का ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। हमने अभी रिसेंटली लास्ट व्लॉग के कमेंट में 1-2 कमेंट्स ऐसे पढ़े थे जिसमें वो बोल रहे थे कि तान्या में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है। पहले 2 साल पहले तान्या ऐसी नहीं थी, ज़्यादा स्वीट थी, अब बहुत एटीट्यूड में बात करती है। शिवम और राहुल ही हैं जो कि स्वीट हैं बस, और ऐसा मतलब ऐसा बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो उसमें मैं एक चीज़, सबसे पहले मैं ही इस चीज़ का आंसर करना चाहूँगा, नो हेट, बट आप सिर्फ व्लॉग देख के या कुछ 20 मिनट की वीडियो देख के किसी को, मतलब किसी की पर्सनल चीज़ के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, मतलब आप नहीं बता सकते। मुझे पता है, क्योंकि मैं तान्या को 1-2 साल से नहीं, मैं तान्या को 14 साल से जानता हूँ। वो शुरू से ही ऐसी है, ऐसी मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी कि उसने कुछ गलत बोल दिया, वो शुरू से आउटस्पोकन है, मतलब उसके मन में जो होता है वो अपने मुंह पे ले आती है, बजाय इसके शुगर कोट नहीं करती वो किसी चीज़ को। उसको अगर मेरी किसी बात का बुरा लग रहा होगा, उसको डांटना है तो वो डांट देगी, अगर उसे प्यार करना है तो वो भी प्यार सबके सामने कर देगी। उसका ऐसा नहीं है कि उसके मन में है कि शिवम बहुत गंदा है और आप सबके आगे स्वीट बनने के लिए वो ऐसा कुछ कर देगी, शिवम हाँ ऐसा कुछ कर दे और बाद में वीडियो ऑफ होने के बाद मेरे साथ बदतमीजी से बात करे। ऐसा कुछ नहीं है गाइज। और अगर ऐसी चीज़ आपके माइंड में आ भी रही है तो ये मेरी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और एक बार ऐसा कमेंट करने से पहले ना आप 10 बार खुद भी सोचा करो कि यार एकदम से आप जजमेंट पास कर देते हो कमेंट में कि आपको खुद को बदलना चाहिए, आप इंट्रोस्पेक्ट करो, तान्या को ऐसे ऐसे आप लिख रहे हो नीचे, बट सीरियसली वो चीज़ें आपको भी शोभा नहीं देती,
क्योंकि अगर आप इतने सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हो आपको पता है कि तान्या बहुत चुलबुली है, मतलब उसका नेचर ही ऐसा है कि जब उसे बुरा लगता है वो शो कर देती है, जब उसे प्यार आता है वो शो कर देती है, हर चीज़ सामने है उसके। बजाय इसके आप दूसरे ब्लॉगर्स का भी किसी ने लिखा था कि आप दूसरे ब्लॉगर्स की तरह ना बन जाओ कुछ टाइम में, इसलिए मैं ये चीज़ लिख रही हूँ या जो भी ऐसा ही कुछ था। तो मैं उस चीज़ में भी आपको ये कहूँगा कि हम दूसरे ब्लॉगर्स की तरह हैं ही नहीं। मतलब बहुत सारे ऐसे होंगे लोग जो फेक दिखाते होंगे अपनी लाइफ, हमने आज तक फेक नहीं दिखाई और बहुत लोग इस चीज़ को मानते हैं। हम कमेंट्स में भी पढ़ते हैं, लोग कहते हैं जो आपका है आप सब कुछ कैमरा पे दिखाते हो, तो हम स्टार्टिंग से दिखाते आए हैं, हम आगे भी ऐसे ही रहेंगे। जो हमारा नेचर है हम आपके सामने रखेंगे, बजाय इसके कि आपको खुश करने के लिए या किसी को खुश करने के लिए हम नकली नहीं बन सकते। रियली सॉरी। और आज के बाद ऐसा कमेंट आप प्लीज़ मत करना, क्योंकि उसको तो पता नहीं बुरा लगे ना लगे, मुझे बहुत बुरा लगता है इन चीज़ों का, क्योंकि उसके बारे में एक गलत पर्सपेक्टिव रखना अपने माइंड में, ये चीज़ें मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। नाउ आई होप आपकी ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब वापस आ जाते हैं ना चैलेंज वाले मोड में, ज़्यादा सीरियस नहीं होने का ज़्यादा देर तक। तान्या ज़रा ना रात हो गई, अब मेरे को नींद आ रही है, लेकिन मेरे को ना अभी सोना नहीं है। हाँ हाँ लिटरली नाचेगा, तू नाचेगा मेरे लिए, नाचेगी नहीं नाचेगा। गा किस लिए? तू मर्द बनेगा, पहले मर्द बनने के बाद नाचेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ मतलब तू पहले मेरे कपड़े डालेगा और तू मर्द बनेगा, ठीक है? और तू मूंछ बनाएगा स्केच पेन से, ठीक है? दाढ़ी भी बनाएगा स्केच पेन से, वो हम बनाएगा, वो हम तुम्हारे लिए बनाएगा। खराब हो जाएगी, वैसे भी मैं स्किन तुम स्किन केयर करेगा उसके बाद, ठीक हुई है। कोई बात नहीं, उसके बाद तुम स्किन केयर भी करेगा। यस इट इज हैपनिंग, अदरवाइज आप नहीं कर सकते तांशी फैमिली के लिए कुछ। इतनी सारी चीजों के लिए यस यस यस। बस ये लास्ट यस कर ले, बस ये लास्ट यस, पक्का प्रॉमिस लास्ट यस होगा शायद। बस तुझे बॉयज में इंटरेस्ट है कि जो तू मुझे मर्द बना रहा है, लड़की बना ऐसा नहीं है। आई एम स्ट्रेट, आई एम मैरिड टू यू, आई एम मैरिड टू अ गर्ल गाइस। आई शुड बॉर्न ऋतिक। क्या तो लड़की बना के नचा ले, मर्द बनाने की क्या जरूरत है? बेबी फिलहाल जो कह रहा हूँ ना उसमें हाँ में हाँ भरनी है आपको, बिकॉज आपको आज अपने पति परमेश्वर को हाँ करनी है। तो आपके लिए टी शर्ट भी अपन लाएगा, डोंट वरी, टी शर्ट भी अपन लाएगा, डोंट वरी। इतनी सेवा, इतनी फैसिलिटीज मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये वाली टी शर्ट तुम डालेगा। इससे गंदी टी शर्ट नहीं मिली थी, नहीं मिल पाई, सॉरी, मैंने सोचा था ये टी बिल्कुल। शर्ट्स बहुत अच्छी लगती है पहनना, लेकिन कोई अच्छी टी शर्ट लेकर और ये निक्कर जो कि धुली नहीं काफी दिनों से। चाटा मारूंगी, चल हट दो। क्या? हाँ हाँ ये तू तू पहन ले पहले, तू पहन ले पहले, तू पहन ले पहले। चल तने देखिए आ रहा है पहले खेलने। दाग है, मैं नहीं पहन दाग तने फेंक क्यों रही है यार? क्या ऐसे फेंक रही है? तू छिपकली है क्या उसमें जो ऐसे फेंक रही है डर के? सो अनहाइजीनिक बेबी। हाइजीनिक, हाइजीनिक, चुप कर ये गए देखो तान्या। कोई बात नहीं, वो सब्जियां अब तो इतने तक टेस्टी बनाती है, लग जाती बेबी। है। और ये टी शर्ट में कोई अच्छी टी शर्ट लेकर आओ तान्या आई डोंट वांट टू से इट अगेन एंड अगेन, जस्ट गो टू द वॉशरूम एंड चेंज योर क्लोथ। मजा आया। आ गई भैंस पानी में। ऐसे तो मेरे कपड़ों में मुझे क्यों इतनी सुंदर लगती है, कसम से बता रहा हूँ। तू मेरे कपड़े डालती है, मुझे तू कुछ भी डाल ले मुझे सुंदर ही लगती है। तू बात तो सही है। अभी भी बहुत सुंदर लग रही है, मुझे लग रहा था मर्द दिखेगी तू तो उल्टा और अच्छी। वही मैं कर, तू तो और अच्छी लगने लगी। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ये वाली निक्कर धुलने के बाद तेरे पास जा रही है। चल अब मैं ला रहा हूँ मार्कर और अब मैं तुझे कर रहा हूँ रेडी। यस वो उसे देखियो पागल को। हाँ भाई कल्लू खा लिया। एक सेकंड मार्कर से नहीं, तो फिर किससे? ये मार्कर अगर रब नहीं हुआ तो हो जाएगा, पागल है क्या? अपने पे ट्राई करवा। कल तू चल पागल, काजल से कर ले। मैं मेकअप रिमूवर से काजल कल्लू खा लिया, इससे ही होगा। नहीं प्लीज नहीं, इसमें पता नहीं क्या केमिकल्स लगे हुए, काजल से कर लेते हैं। काजल प्लीज। चल ठीक है ठीक है, इतना मैं कर सकता हूँ इसके लिए। Guys, एक सेकंड कल्लू खा लिया। तान्या से मैं तन्मय बन रही हूँ। तोड़ दिया, टूट गया गाइस। टूट गया क्या? तोड़ दिया तूने। अबे चल टूट गया वो चल गलती इस से। पार्ट को हटा के फेंक के आओ इसे। फेंक के क्यों? मैं इससे बना दूंगा। नहीं 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 नहीं, बहुत मोटा मोटा बन जाएगा, थोड़ा सा वो कर ले। Wastage- डस्टबिन में मुझे उसमें फेंक wastage दे नहीं पसंद वॉशरूम में। देखा, मैं तो कह ही रही हूँ, मैं लड़की ही क्यूट हूँ, मुझे मर्द बनाने की जरूरत है, लेकिन आई थिंक ही इज इंटरेस्टेड इन गाइज नाउ, इसलिए ये मुझे मर्द बनाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा कम टिप खोलो बेबी इसकी। हाँ सेटिस्फेक्शन देखो मर्द बनाने का इसके मुंह पे कितना है। खुशी है बहुत। खुश हो तो मैं मर्द बन रही हूँ तो साफ साफ बोल दो यू आर इंटरेस्टेड इन गाइज नाउ। जी नहीं, मुझे सिर्फ डांस देखने में इंटरेस्टेड हूँ मैं। चल अब ये क्यों कर रही है?
पाउट क्यों बना रही है? मुंह तो सीधा कर, उधर की साइड नहीं बनाना क्या? नॉट अ गुड मेकअप आर्टिस्ट यू आर डार्लिंग। मेकअप आर्टिस्ट मुंह बनाते हैं क्या? अपनी बहन से सीखो कुछ। छवि प्लीज ट्रेन योर ब्रदर। चलो एक सेकंड। यहाँ से थोड़ा सा अच्छा डार्क करो ना। परफेक्ट चाहिए, हाँ, परफेक्ट मुंह चाहिए। perfection तो होना चाहिए। कल्लू खा लिया बनाऊंगा तुझे, कल्लू खा लिया। एक मिनट रुक जा। क्या क्या करना पड़ता है सिंपली। दाढ़ी बढ़िया कट आना चाहिए यहाँ पे भैया, हट जा। बेबी प्लीज स्टॉप। करने देती हूँ पर ऐसे एंड में तुम्हें दिखाती हूँ क्या कर रही है। राहुल्स रिएक्शन गाइस आफ्टर राहुल अब लुकिंग तेरी एट भाभी तान्या। भाभी भैया बन चुकी है। भाभी भैया भाभी माँ नहीं, अब ये मेरी पापा के साथ गलत हो रहा है। अबे भाभी माँ नहीं, ताऊ जी बन चुके हैं भाई। अब ऐसा लग रहा है फिर सेइंग चाय यस है, लो, चाय 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 पार्टनर। चाय हो जाए। चाय क्या कहते हो? मैं सीरियस हूँ वैसे। मैं सीरियस हूँ क्योंकि मैं सीरियस हूँ। चावल के बाद बनती है चाय। हाँ थोड़ा डाइजेस्ट ही नहीं हुआ ना, चावल यहाँ पड़े हुए हैं, वो चाय उसको अंदर कर देगी। तुम्हारा बस चले तो तुम भी मेरी तरह तान्या। मोमो को डिप करके खाओ। वैसे तेरी से लगा है, मार्कर से करा है। ये नहीं, काजल से। वैसे एक चीज बताऊं था ना, तू भी हाँ कर देगी चाय के लिए अगर मैंने एक चीज बोल दी। मैं नहीं खाऊंगी। साथ में ब्रेड बटर वाला, आए हाय हाय, टोस्ट पूरा बटर ठोक के ऊपर नमक की स्प्रिंकलिंग, आए हाय 12 हाय। अभी तक बजे नहीं, आप खिला सकते हो। कैसे मतलब? बाबा का बात मानिए ना आपकी। हाँ यस, तान्या चाय पिएगी तू हमारे साथ। देखो एक तो अच्छी चीज दे रहा हूँ मैं, एक भाई चाय वालों लोगों के लिए ना, जो चाय लवर्स होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी चीज होती है उनकी कंपनी बढ़ती जाए। जितने चाय वाले होते हैं उतना मजा आता है। ऐसा लगता है अपने बंदे हैं। दिस इज आज सुबह मैं सो के उठा, राहुल ने चाय रेडी रखी, कह रहा भैया ये लो। लेकिन मैं रात को पूरा पंप होके सोया था मोटिवेशनल वीडियो देख के कि चीनी छोड़नी है। बेचारे की वो जो इसने एक्स्ट्रा चाय मेरे लिए बनाई वो वेस्ट हो गई। लेकिन शाम होते होते मैं फिर आ गया वापस अपनी औकात पे वापस आ गया। मैंने कहा भाई चाय पीते हैं, और रात को फिर से चाय पीते हैं। मैं तो नहीं पी रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ मुंह धोने। जी नहीं, अभी नहीं, 10 मिनट बाद। मैं ओके 10 मिनट बस। चलो ठीक है गाइज, अब बस एंड आने वाला है इस व्लॉग का। उससे पहले एक डांस करके दिखा दो बढ़िया सा। चलो गोविंदा का लगा रहा हूँ मैं कोई बढ़िया सा गाना। आर यू गाइस रेडी फॉर तन्मय's परफॉर्मेंस? मर्दों की तरह नाचो। हाँ इधर खड़े हो गए, उधर खड़े हो। एक हसीना हो आसपास, सब स्टैंडर्ड भी हाई चाहिए, ऐसी एक लुगाई। ये तो लड़कियों वाला स्टेप आ गया है, ये लड़कियों वाले कर रही है। मैं करके दिखाता हूँ, इधर दे, इसे पकड़। यस फ्रॉम द बेस्ट। अच्छा अपनी बारी में गाना चेंज कर दिया। लो। तू थोड़ा लड़कियों वाला करके दिखा ना। इतना म्यूजिक लगाते हैं। ऐसे कौन सा लड़का डांस करता है? मैंने तो कभी नहीं देखा। ओके ऐसे करते हैं लड़के। क्या मैं करूं? हाँ कर कर। इसमें लग रहा है लड़कों को डांस मतलब कूदते रहो, ऐसे करते रहो। बहुत मेहनत। यार सलमान खान, यस। हाँ फाइनली आज का सो गाइस, कॉपीराइट क्लेम से बचने के लिए हमें बहुत सारे कट्स मारने पड़ेंगे, सो प्लीज बेयर विद अस। खैर आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से हमें ब्लॉग एंड कर देना चाहिए। आज बहुत थक गए और पूरा दिन हमारा इसी ब्लॉग में निकल गया। हम और कोई रील नहीं एडिट कर पाए, कोई ब्रांड का काम नहीं कर पाए, बट हमें भी 2-3 घंटे अभी और लगेंगे काम करके कंप्लीट करके। और हमें कल सुबह दिल्ली के लिए भी निकलना है। यस, नोएडा के लिए बेसिकली। हाँ नोएडा के लिए एक्चुअली निकलना है, किसी काम, कुछ काम है, प्रमोशन है कुछ ब्रांड का, हल्दीराम्स का बेसिकली, तो उसके लिए हमें जाना है। और बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही प्यार फैलाते रहें। और जिस चीज़ की मैंने आपसे बात जिस चीज़ की मैंने आपसे बात करी थी उस बारे में प्लीज़ विचार करना। किस बारे में करी थी मैंने कोई बात, तो उस चीज़ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमें पॉजिटिविटी फैलानी है इस दुनिया में। हमें हर जगह पर ऐसा शो करना है कि हमारे एक एक बात से सामने वाले को कितना पॉजिटिव फील हो, सबकी ज़िंदगी अच्छी हो। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई स्ट्रगल कर रहा होता है, कोई ना कोई मेहनत कर रहा होता है, कुछ ना कुछ कर रहा होता है। इसलिए अपने वर्ड्स को हमेशा इतना काइंड रखेंगे, किसी का दिल ना दुखे आपके वर्ड से। हमेशा खुशियाँ फैलाते रहें, खुश रहें। देख लियो बाद में ब्लॉग में।
तो ऐसे ही खुश रहें, खुशियाँ फैलाते रहें। हमारी तरफ से भी आपको खूब सारी खुशियाँ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय गाइस।